नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बैठो। जाने तो यशोदा, कब तक रोकोगी बालकों को? दोनों देखो कैसे बैठे बैठे ऊब गए। यहीं आंगन में तो खेलेंगे, है ना? जाओ। ठीक है, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर से कोई नई शरारत मत कर बैठना। बलराम, अपने अनुज का ध्यान रखना। घर से बाहर मत जाना पुत्र, ठीक है? जाओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। यजमान नंदराज, यज्ञ संपन्न हुआ। अब आप नियमानुसार पुण्य दान कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। किंतु हम चाहते हैं कि पुण्यदान हमारे दोनों पुत्र कान्हा और बलराम के हाथ से हो। अवश्य। तब तक आप भीतर जाकर भोजन कीजिए। आपके भोजन की व्यवस्था अंदर की है। जैसी आपकी इच्छा। कान्हा, बलराम, यशोदा, कहाँ गए दोनों? अभी तो यही थे। कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। भ्राता उपनंद, तुम भी व्यर्थ चिंता करती हो यशोदा। कुछ नहीं होगा। भ्राता उपनंद अभी दोनों को ढूंढ के लाएंगे। जाइए। धैर्य रखो यशोदा, धैर्य रखो। यशोदा, भ्राता उपनंद को गए हुए बहुत समय हो चुका है और बालकों की भी कोई सूचना नहीं है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं अब यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकती। चलिए आ रहे। नंदराज, कहाँ है दोनों? कुछ ज्ञात नहीं। मैंने उन्हें प्रत्येक स्थान पर ढूंढा, किंतु मुझे कहीं नहीं दिखे। क्या? मैया, वहाँ शीघ्र चलिए। क्या हुआ लल्ला? चलिए मेरे साथ जल्दी। कान्हा पता नहीं क्या कर रहा है। गांव वालों के बीच में फंसा हुआ है। मेरा लाल, चलिए। कान्हा, नंदराज, ये वही आदिवासी है जो गोकुल के पास वाले वन में रहते हैं। सुना है भूखे रहते हैं तो मनुष्य को भी खा जाते हैं। हे ईश्वर, मेरा लल्ला इन आदिवासियों के बीच। कान्हा, नहीं यशोदा, ये तुम्हारे लल्ला का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इनके मुख के भाव तो देखो, कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। और कान्हा भी इन्हें माखन और छाछ खिला के कितना प्रसन्न दिखाई दे रहा है।
कि गैयों का स्वादिष्ट माखन है। इसे खाकर तुम लोगों का पेट भर जाएगा। कान्हा, बाबा, कान्हा, ये क्या कर रहे हो? बाबा ये आदिवासी पास में बन में होते हैं। उन और जल की खोज में गोकुल आए। बाबा क्योंकि दुष्कंस में उनके फसल में गए को तबाह कर दिया है। ये लोग कई दिनों से भूखे हैं, इसलिए मैंने इन्हें खाने का प्रबंध किया है। मैं कहती हूँ ना, किसी भूखे को खाना खिलाना सच में सबसे अच्छा कार्य है। तो गया किसी भी पेट को भूखे नहीं जाने देती। ये सब भी तो हमारे घर में गोकुल में आए हैं, तो ये भी हमारे परिवार हुए ना। हाँ पुत्र। यशोदा भाभी, रोहिणी भाभी, नंदराज तो अति प्रसन्न लग रहे हैं कान्हा के किए पर आप सब पर बड़ी विपदा आ गई है। कान्हा ने इन आदिवासियों को वो माखन खिला दिया है जो ब्राह्मणों के दान के लिए रखा था। आज तक नंदराय के घर से कभी कोई भूखा नहीं गया, और अगर हमने ऋषियों को दूध माखन नहीं परोसा तो कहीं वो कुपित ना हो जाए। यशोदा, तुम लल्ला को लेके घर आओ, मैं रसोई संभालती हूँ। ब्राह्मणों के लिए दूध और माखन का प्रबंध करना अति आवश्यक है। चलो बलराम। ये लो मैया, ये माखन ऋषियों को खिला देना। लल्ला, ढेर सारे ऋषि हैं, इतना सा माखन उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमें माखन की कुछ व्यवस्था करनी होगी। मैया, तो अपने अल्लाह को प्रेम तो बहुत करती हो, परंतु उसके बाद सुनती नहीं हो। मैं कह रहा हूँ ना, ये माखन ऋषियों के लिए बर्बाद होगा। अच्छा तुम छोड़ो, मैं स्वयं ही ऋषियों को माखन दे दूंगा। बाबा, नीचे उतारो। आओ मेरे लाल, जाओ। अरे कान्हा, कहाँ जा रहा तू? क्यों ब्राह्मण देवता, अब मैं अच्छी मक्खन खाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आहा हा हा, इतना अच्छा माखन पहली बार खाया है।
भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, बस और नहीं, हमने तृप्त होकर भोजन किया है। किंतु अभी तो मैंने भोजन परोसना भी आरंभ नहीं किया। नंदराज जी, आपके छोटे पुत्र ने हमें इतने प्रेम से माखन मिश्री खिलाया है कि हमने तृप्त होकर खाया है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे 56 भोग खाया हो। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्रिया, देखो सबको कितना अच्छा लग रहा है मक्खन खाकर। भैया तुम भी खा लो। नंदरानी, श्री हरि की विशेष कृपा है आपके लाल पर। आपका लल्ला जितना सुंदर है उतना ही तेजस्वी भी है। हाँ ब्राह्मण देवता, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वर ने कृष्ण को हमें देकर हमारी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। ये नंदराज जी, ये तो है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। देखो दाऊ, कोई भी मुझे पहचान नहीं पा रहा है। कितना आनंद आ रहा है। प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणिपात महामहिम कर्ण। कहिए, क्यों स्मरण किया तृणावृत का? तुम्हारे प्रत्येक सुविधा का, तुम्हारी आवश्यकताओं का ध्यान दिया ना। इसी कारण अब मुझे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। सहायता करोगे ना? आप आदेश दें महाराज। मेरे काल कांस, मैं अपने काल से मुक्ति चाहता हूं, समाप्त कर देना चाहता हूं अपने काल को। मैं
ये कंस भी कितना हठी था ना माधव। संकटासुर के मृत्यु के पश्चात भी उसे अपने भूल का अनुमान नहीं हुआ। उल्टा वो आप पर पुनः आक्रमण करने की योजना भी बनाने लग गया था। तो समझा क्यों नहीं? क्यों वो हार नहीं मान लेता माधव? हठ भाव ही ऐसा है रुक्मणी, और ये हठ अहंकार से आता है, और इसी के कारण मनुष्य को सामने खड़ा सत्य दिखाई नहीं देता। वो हठ ही तो है जो सूर्य को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, परंतु उसका समय उसी की बंद मुट्ठी से रीसता चला जाता। और कंस मामा के साथ भी यही हो रहा था। कंस मथुराधिपति थे, सब उनसे भयभीत रहते थे, और ऐसे में एक छोटा सा बालक उसका काल बन जाए, ये उनसे कदापि सहन नहीं हुआ। तुम सोचो, पूतना, संकटासुर और पता नहीं कितने बड़े बड़े दानव, कितने बड़े बड़े राक्षस उसके सामने विफल हो गए। पता है, उस बालक ने इन सबको मृत्युलोक पहुंचा दिया। अब तुम्हें मेरे कार्य करना होगा। तुम्हें इस बालक को, मेरे काल को मेरे लिए समाप्त करना। समाप्त कर दो उसे। बस महाराज, सेवा भी मांगी तो बस इतनी सी, किंतु कोई बात नहीं, मैं उस कृष्ण का वध आपके लिए अवश्य करूंगा महाराज। मैंने अपने चक्रवात में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फाड़ डाला है, तो वो बाल कृष्ण मेरे समक्ष क्या है महाराज? उसका अंत करने में तो आनंद आएगा। ना 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 ना, आनंद, घोर आनंद, घन घोर आनंद आ जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे काल को कैसे भी, जैसे भी समाप्त कर दोगे। अब हमें बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए महाराज। आप मुझे आज्ञा दें। अब लौटूंगा तो कृष्ण के वध का शुभ समाचार लेकर महाराज। विजय भव।